हरे कृष्णा। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित वैकुंठ से भी परे गोलोक धाम से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण पूर्वभाग प्रकृति खंड अध्याय 8 श्लोक संख्या 16 से 20 तक। नारायण और नारद मुनि का संवाद। प्रति विश्वेषु वसुधा शैलकानन संयुता सप्तसागर संयुक्ता सप्तद्वीपमिता सती हिमाद्रि मेरु संयुक्ता गृहचंद्रार्क संयुता ब्रह्म विष्णु शिवाधैश्च सुरेर्लोकेस्तथा नुता पुण्यतीर्थ समायुक्ता पुण्य भारत संयुता कांचनी भूमि संयुक्ता सर्वदुर्ग समन्विता पातालाः सप्त ददधस्त दूर्ध्वैर्ब्रह्मलोकतः ध्रुवलोकश्च तत्रैव सर्वं विश्वं च तत्र वै एवं सर्वाणि विश्वानि पृथिव्यां निर्मितानि वै ऊर्ध्वे गोलोक वैकुंठो नित्यो विश्वपरोचतो। प्रत्येक विश्व में यह पृथ्वी पर्वत जंगल सातों सागर और सातों द्वीपों से युक्त रहती है। यहाँ पे प्रत्येक विश्व का मतलब है प्रत्येक ब्रह्मांड। मतलब एक हर एक ब्रह्मांड की संरचना कैसी है। हम्म, एक भौतिक ब्रह्मांड के भीतर अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग भूलोक या पृथ्वीलोक है। और पृथ्वी कैसी है? पर्वत जंगल सातों सागर सातों द्वीपों से युक्त है। उसी भांति हिमालय मेरु ग्रह चंद्र और सूर्य से संयुक्त रहकर ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवों और समस्त लोकों से परिपूर्ण रहती है। तो भगवान विष्णु बता रहे हैं नारद जी को असंख्य ब्रह्मांड है, उनमें से एक ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड के बारे में बता रहे हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में पृथ्वी सात सागर सात द्वीप ये रहेंगे। उसी तरह से हिमालय पर्वत भी रहेंगे, मेरु पर्वत भी रहेंगे और ये सारे ग्रह रहेंगे चंद्र तथा सूर्य से संयुक्त रहकर। और ब्रह्मा विष्णु शिव भी होंगे। पुण्य तीर्थों पुण्य भारत देश सुवर्णमयी भूमि सोने की खान सुमेरु और समस्त दुर्गों से युक्त रहती है। पाताल आदि सात लोक उसके नीचे और ब्रह्मादि सात लोक तथा ध्रुवलोक इसके ऊपर स्थित है। इसी प्रकार सारा विश्व उसी पर स्थित रहता है। इस प्रकार इस पृथ्वी पर अखिल विश्व का ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ऊपर गोलोक और वैकुंठ लोक नित्य है एवं विश्व से परे हैं। अब वैकुंठ के विषय में श्रीमद् भागवतम में बताया है वैकुंठवासी कैसे हैं। वैकुंठ लोक के निवासी किस प्रकार से दिखाई देते हैं। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को बता रहे हैं। श्यामावदात शतपत्र लोचनः पिशंग वस्त्रा सुरुचः सुपेशसः सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषन्मणि प्रवेकनिशिकाभरणः सुवर्चसः। वैकुंठ लोक के वासियों को आभा में श्याम वर्ण का बताया गया है। मतलब एकदम से बहुत ज्यादा गोरे इस प्रकार से नहीं, थोड़ा श्याम वर्ण के है वैकुंठवासी। लेकिन साधारण श्याम नहीं, आभा में श्याम वर्ण।
उनकी आंखें कमल पुष्प के समान, उनके वस्त्र पीलाभ रंग के, और उनकी शारीरिक संरचना अत्यंत आकर्षक है। वे उभरते हुए तरुणों की तरह है, मतलब कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं है, कोई भी बहुत छोटा बच्चा ऐसे भी नहीं, सारे तरुणों की तरह है। और उन सब के चार चार हाथ हैं। जो लोग वैकुंठ में रहते हैं वो दो हाथ हाथ वाले नहीं है, सबके चार हाथ। वे मोती के हारों तथा अलंकृत पदों से भली भांति विभूषित होकर अत्यंत तेजवान प्रतीत होते हैं। तो सारे वैकुंठवासी और भगवान के जितने भी सेवक हैं वो, ये सारे के सारे अ, चतुर्भुज है। यदि आप लोग दिल्ली में राधा पार्थसारथी मंदिर में जाएंगे तो मेन गेट में ही दाएं और बाएं बहुत विशाल ऊंची ऊंची मूर्तियां हैं जय विजय की, लेफ्ट और राइट। जय विजय, ये बड़ी विशाल विशाल संगमरमर की मूर्तियां, ब्लैक स्टोन की। तो वो चतुर्भुज है। हम्म। लोगों को अक्सर धोखा हो जाता है कि ये विष्णु यहाँ पे द्वार पे क्या कर रहे हैं दाएं बाएं, लेकिन चतुर्भुज। तो यहाँ पे बताया सारे वैकुंठवासी कैसे हैं, चतुर्भुज। इसी अध्याय में आगे 13वें नंबर श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भ्राजिष्णुभिर्यः परितो विराजते लसद्विमाना वलिभिर्महात्मनाम् विद्योतमानः प्रमदोत्तमादुद्युभिः सविद्युद्भ्रावलिभिर्यथा नभः। अनुवाद। सारे वैकुंठ लोक विभिन्न चमचमाते विमानों से घिरे हैं। ये विमान महात्माओं या भगवत भक्तों के हैं। स्त्रियां अपने स्वर्गिक मुखमंडल के कारण बिजली के समान सुंदर लगती है, और ये सब मिलकर ऐसी प्रतीत होती है मानो बादलों तथा बिजली से आकाश सुशोभित है। और फिर इसी अध्याय में हाँ, श्रीमद् भागवतम में ही तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में मैत्र मुनि जी विदुर जी को वैकुंठ लोक के दिव्य विमानों के बारे में बताते हैं। यत्संकुलं हरिपदान्वितात्र दृष्टे वैदुर्यमार्कत हेमयैर्विमानैः येषा बृहत् कटितटः स्मितशोभिमुख्य कृष्णात्मनां नरजा। वैकुंठ निवासी वैदुर्य, मरकत तथा स्वर्ग के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं, मतलब सबके पास अपना पर्सनल विमान है। यद्यपि वे सुंदर हंसीले मुखों वाली अपनी अपनी प्रेयसियों के साथ सटे रहते हैं, किंतु वे उनके हंसी मजाक तथा उनके सुंदर मोहकता से कामोत्तेजित नहीं होते। दोनों पति पत्नी जो भी वहां पे रहते हैं वैकुंठ लोक में, वो भगवान के भक्त की सेवा में ही लगे रहते हैं, और उनका केंद्र बिंदु भगवान होते हैं। और साथ साथ में रहने के बावजूद भी उनके भीतर कामोत्तेजना नहीं होती। और वैकुंठ लोगों की स्त्रियां, उनके विषय में वो बताते हैं कि वो इतनी सुंदर है जैसे साक्षात लक्ष्मी, लक्ष्मी जैसी। हम्म। श्री रूपिणी क्वर्णयति चरणारविंदम लीलाम्बुजेन हरि सद्यनि मुक्त दोषा संलक्ष्यते स्फटिककुह्य उपेतहिम्नि सम्मार्जतीव यद अनुग्रहणे अन्यद यत्नः। वैकुंठ लोकों की महिलाएं इतनी सुंदर है कि जैसे देवी लक्ष्मी स्वयं हो, ऐसी दिव्य सुंदरियां जिनके हाथ
कमलों के साथ क्रीड़ा करते हैं तथा पाँव के नुपुर झंकार करते हैं। कभी कभी उन संगमरमर की दीवालों को, जो थोड़ी थोड़ी दूर पर सुनहले किनारों से अलंकृत है, इसलिए बुहारती देखी जाती है कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राम प्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।